Assalamualaikum students, आई होप यू आर फाइन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स। जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेक्चर्स हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। लेक्चर नंबर 38 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के कवर कर दिए गए हैं लेक्चर्स। अप्लाइंग एविडेंस मेमोरी टेक्निक्स बेस्ड ऑन दी रिसर्च। तो अप्लाइंग एविडेंस मेमोरी टेक्निक्स बेस्ड ऑन रिसर्च पे कौन सी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है यहाँ पे, द बेस्ट वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इनटू आवर मेमोरी सो इट इज़ अवेलेबल व्हेन वी नीड इट। तो जब भी हमें ज़रूरत हो, हमें मेमोरी जो है वो इजीली मिल जाए, तो वो कौन से तरीके हैं? डीप प्रोसेसिंग है, प्लेसिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट, पैक्स इन LTM, रिट्रीवल क्यूज़ हैं। ये आपने अच्छे से मेमोराइज करने हैं। MCQs में भी पूछा जा सकता है इनमें से कोई एक, या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर मेमोरी। इनकोडिंग एंड रिट्रीवल क्या है? आई थिंक ये शुरू से हम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी इसमें नॉलेज होगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए शॉर्ट करने के लिए इसको आपको जस्ट स्क्रॉल किया जा रहा है। आप जस्ट उसको स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन होगी। जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन हम कैसे जनरेट करते हैं, और ये मॉडल आपने अच्छे तरीके से देखना है। जितने भी इमेजेस आपके बुक में दिखाई जाती हैं उनको अच्छे तरीके से आपने देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया गया है। ये भी देखना है अच्छे तरीके से, इमेज कंडीशन क्या है, एक्सपेरिमेंट उनके रिजल्ट्स क्या थे, फिर फैक्टर्स क्या हैं जो कि हमें इनकोडिंग में हेल्प कर रहे हैं, और मेथड क्या है, फ्री रिकॉल क्या है, और क्यूड रिकॉल क्या है। फ्री रिकॉल यानी आप कोई भी हिंट ना आपको दी जाए और आप फ्रीली जो है वो रिकॉल करें, सब कुछ आपको याद आ जाए। क्यूड रिकॉल यानी आपको कोई क्यू दिया जाए, कोई हिंट दी जाए और फिर आपको सारा मटेरियल, इन्फॉर्मेशन सारी याद आए। इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या है, और स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग क्या है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग। ये फिनोमिनन है, इसको कैसे क्या है, इसमें मेमोरी परफॉर्मेंस है इन्हेंस्ड, बढ़ा दी जाती है इफ द टाइप ऑफ टास्क एट इनकोडिंग मैचेस द टाइप ऑफ टास्क एट रिट्रीवल। तो अगर वो दोनों मैच करते हैं, यानी इनकोडिंग का टास्क और रिट्रीवल का टास्क है, तो इससे मेमोरी जो है वो इन्हेंस होती है आपकी। इसमें ये सारा एक्सपेरिमेंट था, इस पर भी इफ़ेक्टिव मेमोरी हैं, इफ़ेक्टिव मेमोरी टेक्निक्स फॉर स्टडिंग। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें इफ़ेक्टिव मेमोरी की जो कि स्टडी के लिए यूज़ होती हैं? तो ये है 6 वेज टू इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी। हम स्टडी को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, हम कैसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें मटेरियल जो है मेमोराइज हो जाए और इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में देर तक स्टोर रहे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। तो दैट इज़ इलेबोरेट, जनरेट एंड टेस्ट, ऑर्गेनाइज, टेक ब्रेक्स, मैच लर्निंग एंड टेस्टिंग कंडीशन, अवॉइड इल्यूजन्स ऑफ लर्निंग। सो ये है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, और MCQs में भी आ सकता है। और ये इसको क्लैरिफाई किया है ऊपर, स्पेसिंग इफेक्ट क्या है इसको आपने चेक करना है इस पैराग्राफ में। कॉग्निटिव मैप्स क्या हैं? कॉग्निटिव मैप पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मेंटल रिप्रेजेंटेशन है आपकी इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग की, कोई डायरेक्शन की, किसी भी एरिया की, लर्निंग फ्रॉम अ मैप। कॉग्निटिव मैप्स एंड डिस्टेंस क्या है? नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 39, कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है, नॉलेज एंड सिमेंटिक मेमोरी क्या है। जब हमारी मेमोरी यूज़ करती हैं, हम चंकिंग यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो हमारा प्रीवियस नॉलेज जो है वो हमें हेल्प करता है इन प्रोसेस ऑफ चंकिंग। हमारा नॉलेज हमें हेल्प करता है कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उसे बाद में बेटर रिकॉल कर सकें। नॉलेज एंड सिमेंटिक मेमोरी क्या है? सिमेंटिक मेमोरी आपकी जनरल नॉलेज की मेमोरी है सारी, सिटीज़, नेम्स, हिस्ट्रीज, और नॉलेज आपकी विस्डम जो है वो इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड एज वी एज। नॉलेज से ही विस्डम आता है। सिमेंटिक मेमोरी देखें, इंसाइक्लोपीडिक मेमोरी है, नॉलेज है आपका प्रीवियस, और जनरल नॉलेज है, फैक्ट्स हैं। लेक्सिकल और लैंग्वेज नॉलेज क्या है? लेक्सिकल और लैंग्वेज की जो नॉलेज है, और कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है? कॉन्सेप्ट के हवाले से, और नॉलेज जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को। हम अपनी लोकेशन जो डिटरमिन कर सकते हैं, सेंटेंस रीड कर सकते हैं, ये सब कुछ नॉलेज से ही है। कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इसेंशियल हैं आपके कंपोनेंट्स इस सिमेंटिक मेमोरी के, ये भी सारे MCQs में इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स हैं, कैटेगराइजेशन क्या है,
और कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेप्ट आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड। कैटेगराइजेशन है, थिंग्स आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स, यानी आप ग्रुपिंग करते हैं किसी चीज़ की तो वह कैटेगराइजेशन है। क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज़ कैटेगराइजेशन। जैसे कि फ्रूट्स हैं, उसकी एप्पल की कैटेगरी क्या होगी? फ्रूट होगी। सिमेंटिक मेमोरी गैदर करती है स्टिमुलाई को, इसको आपने एक बार रीड करना है। अकॉर्डिंग टू अर्ली थेरी कौन सी है? फीचर कंपैरिजन मॉडल क्या है? और कॉन्सेप्ट्स जो स्टोर होते हैं हमारी मेमोरी में, और अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ नेसेसरी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स, यानी जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारी मेमोरी में सेव होते हैं। जैसे ही उनके फीचर, डिफाइनिंग फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ज़रूरी हैं, जो टू द मीनिंग ऑफ द आइटम, कि उस आइटम के मीनिंग के लिए ज़रूरी हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है? डिस्क्रिप्टिव हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसमें डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सेंटेंस वेरिफिकेशन टेक्निक है। रिसर्च ऑन फीचर कंपैरिजन है, फीचर कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। टिपिकलिटी इफेक्ट क्या है? जो मोस्ट टिपिकल मेंबर होता है ग्रुप का, कैटेगरी का। प्रॉब्लम्स विद फीचर मॉडल, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन कैटेगरीज, कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में कैसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी बताया गया है। एंड देन ये टोटली जो है वो इसका इन्फ्लुएंसेस ऑफ टिपिकलिटी ऑन कॉग्निशन, जो टिपिकल मेंबर होता है ग्रुप का उसके बारे में बताया गया है। प्रोटोटाइप्स जो होते हैं, प्रोटोटाइप क्या है? जो टिपिकल मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, किसी कैटेगरी का टिपिकल मेंबर हो जो उस कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ये आपके ये इसमें इमेज है, ये सब कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको कंसीडर करना है आपने। लेक्चर 40 है द प्रोटोटाइप अप्रोच। प्रोटोटाइप वही आपकी है जो आपका मेंबर किसी भी कैटेगरी का मेंबर है, उसको कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ योर प्रोटोटाइप। जैसे कि प्रोटोटाइप फॉर द कैटेगरी बर्ड्स माइट बी बेस्ड ऑन सम ऑफ बर्ड्स, ठीक है, कोई भी बर्ड्स वो उसका प्रोटोटाइप होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस कैटेगरी को, दैट इज़ प्रोटोटाइप। और हाईली प्रोटोटाइप क्या है? जो कि उसको ग्रुप को ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहा है कैटेगरी प्रोटोटाइप से, दैट इज़ टिपिकल मेंबर ऑफ द कैटेगरी जिसे कहते हैं। और लो प्रोटोटिपिकलिटी मींस कैटेगरी मेंबर डज नॉट क्लोजली रिजेंबल, ठीक है। तो ये यानी कि वो ज़्यादा रिजेंबल नहीं करता दूसरे मेंबर्स के साथ, बट वो उसी कैटेगरी का ही पार्ट है, वो उनसे अलग नहीं है। तो कुछ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि इस फ्रूट्स में टोमेटो जो है वो डिफरेंट है ज़रा, तो इसीलिए वो डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड कि वो फ्रूट का ही प्रोटोटाइप है, फ्रूट का ही एक पार्ट है। बट और जो दूसरे हैं जैसे एप्पल है, एप्पल क्या है? एप्पल मोस्ट टिपिकल है, उसका टिपिकल मेंबर है, यानी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रूट्स में है एप्पल, तो दैट इज़ कि वो हाईली प्रोटोटिपिकलिटी है। ये तो टंग ट्विस्टर है, प्रोटोटिपिकलिटी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस वेरिफिकेशन टेक्निक। सेंटेंस हम वेरीफाई कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे एप्पल इन्होंने बताया है फ्रूट है, पोमेग्रेनेट क्या है? फ्रूट है। जो ऊपर जो एग्जांपल बता दी गई हैं आपको वही एग्जांपल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। प्रोटोटाइपिकली ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? उनके नेम्ड फर्स्ट, और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं आर अफेक्टेड बाय प्राइमिंग, यानी हमारी पहले से ही जो नॉलेज होगा, हमारा एक्सपोजर होगा पहले से, वो भी हमारी नॉलेज को इफेक्ट करता है, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। प्रोसीजर फॉर रॉश प्राइमिंग एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उनके आपने नेम, उनके एक्सपेरिमेंटर्स के और रिसर्चर के नेम भी आपने याद रखने हैं कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। लेवल्स ऑफ कैटेगराइजेशन क्या है? यहाँ पे ये बताया गया है, सुपर ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट है, और बेसिक मॉडरेटली स्पेसिफिक है। और ये आपने इसको देखना है, मॉडल को देखना है, जैसे कि एनिमल है, उसमें कौन सी कैटेगरीज हैं एनिमल की, और उसमें मज़ीद जो कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सुपर ऑर्डिनेट उसमें जो ऊपर जो कैटेगरीज आती हैं वो हैं, फिर बेसिक कैटेगरीज आती हैं, फिर सब ऑर्डिनेट जो एंड पे जो कैटेगरीज होती हैं मज़ीद उसकी कैटेगरीज होती हैं वो हैं। और इनकी डेफिनेशन भी देखनी है आपने, सुपर ऑर्डिनेट की, सब ऑर्डिनेट की। फिर अगेन वही वाला मॉडल, वही वाली इमेज आ गई है, इसमें भी सब कुछ आपने देखना है कि जो भी इन्होंने बताया है। लर्निंग कैटेगरी है, ईजियर है, टिपिकल एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड। एग्जाम्पलर अप्रोच क्या है? एग्जाम्पलर अप्रोच इसमें आप एग्जाम्पल से समझाते हैं किसी को कुछ। वी फर्स्ट लर्न सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी कि हम किसी कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल से उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पलरी अप्रोच। तो एग्जाम्पलर्स हैं, टिपिकलिटी है, इसमें भी ये एक्सपेरिमेंट बताए हैं इन्होंने, इसको भी आपने एक बार रीड करना है।
कंपेयरिंग टू अप्रोचेस, कि हम दो अप्रोचेस को कंपेयर करें। एक प्रोटोटाइप अप्रोच है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो ग्रुप मेंबर, जो टिपिकल मेंबर है किसी भी कैटेगरी का। और एग्जाम्पलर अप्रोच क्या कहती हैं कि हम स्टोर रिप्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरस स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी, यानी कि हम उस मेंबर्स के, हर मेंबर के कैटेगरी की जो है वो हमारे पास कलेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है। प्रॉब्लम्स क्या है एग्जाम्पलर के साथ? टू मैनी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल स्टोर करनी पड़ती हैं। सूटेबल है फॉर कैटेगरीज विद न्यू मेंबर्स के लिए फ्यू मेंबर्स के लिए सूटेबल है, लेकिन जो ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल स्टोर करनी पड़ेंगी हमें, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। एंड देन 41 लेक्चर सिमेंटिक नेटवर्क्स हैं। सिमेंटिक नेटवर्क्स अर्लियर मॉडल, इसमें प्रोटोटाइप अप्रोच है, फीचर कंपैरिजन मॉडल है, एग्जाम्पलर अप्रोच है, सारी एम्फोसाइज की जाती हैं वेदर एन आइटम बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। सो नेटवर्क थेरीज हैं मोर कंसर्न अबाउट द इंटरकनेक्शंस अमंग रिलेटेड आइटम्स। रोज क्यूलियन की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने गोल उनका क्या था, डेवलप अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो ये उनका मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इन्होंने लिंक्स बना दिए, नोट्स बना दिए हैं, और हर नोट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट जो कैटेगरी है उसको। कोलिन एंड क्यूलिन का मॉडल है ये, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ कॉन्सेप्ट आर ऑर्गेनाइज इन माइंड, कि हमारे माइंड में कैसे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। कोलिन लोफ्टस नेटवर्क मॉडल है, पर्सनल एक्सपीरियंस अफेक्ट्स द नेटवर्क, यानी हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हमारे नेटवर्क को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और सिमेंटिक नेटवर्क है, नेटर मॉडल उसका एंडरसन थ्योरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर कि ACT क्या, ACTR क्या है, या एंडरसन एक्ट थेरीज। एक्रोनिम है ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स रैशनल, और इसमें सारी ही हमारी कॉग्निशन स्टोर होती है, सारी कॉग्निशन आती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, जैसे नॉलेज अबाउट थॉट्स अबाउट फैक्ट्स एंड थिंग्स, सॉरी। फॉर इंस्टेंस उनकी अगले एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन लिंक्स क्या है, बिटवीन नोट्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद यूज़ एंड प्रैक्टिस, यानी किसी कैटेगरीज में जो लिंक्स बनते हैं उनके वो कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस के साथ। कनेक्शनिस्ट अप्रोच क्या है, यानी हमारे जो भी हमारे मॉडल कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो बेस्ड हैं करेक्टरिस्टिक पे, और वो उनको हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टेकल है बिटवीन प्रेजेंट स्टेट एंड गोल, और ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, इसको देखना है आपने। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसमें आपके क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स के साथ इसको आपने करना है। ये स्टॉल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी परसेप्शन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या उनका रोल है, ये देखना है आपने। ये सारा नेक्स्ट गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट के ही रिलेटेड है, वुल्फगैंग कॉलर है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था और उनका जो रिज़ल्ट था वो देखना है आपने। चेन प्रॉब्लम क्या है, और फिक्सनेस क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, और इसकी आपने एग्जांपल्स देखनी है, एक्सपेरिमेंट देखने हैं, बहुत इजी हैं। और जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है, और ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट है 2 स्ट्रिंग प्रॉब्लम का, ये एक स्ट्रिंग आपने होल्ड किया, दूसरी भी आपने होल्ड करनी है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप ओल्ड हैं, चैनल को विजिट करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिस इज़ नॉट फेयर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको फ़ौरन मिलती रहे। और इस चैनल पे आपके लिए बहुत से सरप्राइजेज़ हैं जो आपको टाइम के साथ पता चलते रहेंगे। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है। टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है पूरा चैप्टर, एंड देन उसकी टर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसके एग्जांपल्स हैं। ये सारी टर्म्स आपने चेक करनी है। एंड देन इफेक्ट ऑफ मेकिंग सरफेस फीचर मोर सिमिलर। लाइट बल्ब प्रॉब्लम क्या है, उसका
का एक्सपेरिमेंट रीड आउट करना है सारा, और रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं। एंड देन हाउ एक्सपर्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स जो होते हैं किसी भी फील्ड में वो ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड। तो एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को डिफरेंटली, स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग। तो वो एनालाइज करने पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट ये है वो एक्यूरेटली उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको रिजल्ट भी जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। और इन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। नेक्स्ट लेसन है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ ड्राइंग दी कंक्लूजन्स। जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो आपकी रीजनिंग है, और इसमें आपने प्रॉब्लम इसको एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव करना है। इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे तरीके से। अरिस्टोटल हैं, उन्होंने कंसीडर फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, और ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। एंड देन सिलोजिज्म क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। सिलोजिज्म 2 उसके भी एक्सप्लेन किया उन्होंने। सिलोजिज्म 3 है। एंड देन कंडीशनल सिलोजिज्म, यानी हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर ऐसा होगा देन। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने चेक करने हैं। विजन 4 कार्ड प्रॉब्लम क्या है, और ये जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है इसको आपने एक बार रीड करना है। एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है। लास्ट लेक्चर्स में मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। इंडक्टिव रीजनिंग है, टीचिंग कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या है। ह्यूरिस्टिक आपके शॉर्टकट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपको कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन का जो है वो न्यू कंक्लूजन बना सकते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या है, यानी आपसे पहले ही आपके पास कोई अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आप उसकी बेस पे कोई कंक्लूजन बनाते हैं, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक से रिलेटेड ही सारा एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इल्यूजनरी कोरिलेशन है, फूलिंग आवर सेल्स। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक क्या है, और ह्यूरिस्टिक करने हैं आपने, उसकी टाइप्स भी करनी है, उनकी डेफिनेशंस देखनी है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनको एक बार रीड कर लें। कंफर्मेशन बाइस क्या है, जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है हम उसी से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं अपने माइंड में। तो ये किसने दी कंफर्मेशन बाइस, सारे रिसर्चर्स के नाम देखने हैं आपने, सारे मॉडल्स के नेम देखने हैं। एक्सपेरिमेंट्स को जस्ट एक बार रीड करना है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आपको पहले ही पता होते हैं। रिजल्ट्स जो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है जिससे रिलेटेड वो कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी वही आते हैं। रिजल्ट्स आपने मेनली चेक करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स को जस्ट एक बार रीड करना है। डेफिनेशंस ज़्यादा आपने देखनी है, डेफिनेशंस को याद रखना है। डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि मॉरल डिसीजंस हैं। डिसीजंस की टाइप क्या हैं, मॉरल डिसीजंस हैं, जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स भी होते हैं। जो डिसीजंस दैट वी रिग्रेट। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी क्या है, कि पीपल जो है वो हम अजम्पशन हमारी होती है कि लोग जो हैं वो रैशनल हैं। एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च ऑन डिसीजन मेकिंग। इमोशंस कैन अफेक्ट अवर डिसीजंस। एक्सपेक्टेड इमोशंस हैं, इमीडिएट इमोशंस हैं। अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस एंड इमोशंस क्या हैं, और डिसीजंस हमारे इमोशंस से ही अफेक्ट होते हैं। इंसिडेंटल और इमीडिएट इमोशंस क्या हैं, उनकी डेफिनेशन। जस्टिफिकेशन फॉर डिसीजंस, कि हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं। ये ओवरऑल चैप्टर डिसीजन से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। डिसीजन कैसे बनाते हैं, कौन से डिसीजन अच्छे होते हैं, डिसीजंस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। डिसीजंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। तो इमोशंस हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन को।
एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है। लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन जो आपकी मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है ये सारा चैप्टर। जो भी आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, लेटर्स, रिटन वर्ड्स हैं, फिज़िकल साइंस हैं, साइंस लैंग्वेज हैं, और जो आपकी वर्बल लैंग्वेज है, नॉन वर्बल लैंग्वेज है। एग्जांपल्स क्या हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप सिंपली बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आप उसको ज़्यादा आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, ह्यूमंस ही हैं जो कि उनको नीड है कम्युनिकेट करने की। और लैंग्वेजेस कितनी हैं? मोर देन 5000 लैंग्वेजेस हैं, यूनिक हैं बट सेम। स्टडी ऑफ लैंग्वेज ब्रोका और वर्निक्स आइडेंटिफाइंग एरियाज हैं जो कि फ्रंटल टेम्पोरल लोब में है। साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। चॉम्स्की लैंग्वेज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड वाइल वॉकिंग। ये चॉम्स्की एक रिसर्चर हैं, एक्सपेरिमेंटर हैं, इन्होंने कहा था लैंग्वेज जो है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है और हम सीखते नहीं हैं। चिल्ड्रन प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेज। और साइकोलिंग्विस्टिक स्टडी है वही कम्प्रीहेंशन है, स्पीच प्रोडक्शन है, रिप्रेजेंटेशन एंड माइंड एक्विजिशन। आपकी लैंग्वेज की स्टडी है साइकोलिंग्विस्टिक। और फिनम जो है, फोनीम क्या होते हैं? फोनीम शॉर्टेस्ट सेगमेंट है स्पीच का। मॉर्फिम क्या है? मॉर्फिम्स भी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, जैसे कि टेबल। तो बेडरूम 2 मॉर्फिम्स हैं इसमें, जो आपके सिलेबल्स हैं, साउंड्स हैं, मॉर्फिम्स वो हैं। एंड देन सीमेंटिंग्स हैं। सीमेंटिंग वही आपके जो मीनिंग है वर्ड्स के, सेंटेंसेस के, वो सीमेंटिंग है। ह्यूमन मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? मूव से निकला है वर्ड। यहाँ पे पेन, हर्ट, ये सारे वर्जन हैं। ड्राइव क्या है? आपकी इंटरनल स्टेट है। होम्योस्टेसिस क्या है? कॉन्स्टेंसी, इक्विलिब्रियम है इंटरनल कंडीशन की। ड्राइव थ्योरी है इसमें। इंसेंटिव्स हैं। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जांपल्स के साथ इसको आप क्लैरिफाई करें, आइडेंटिफाई करें। ये आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड देन आपकी किसी भी एग्जांपल कोई भी इन्होंने देके सिनेरियो देके पूछा जा सकता है आपसे कि ये इंट्रिंसिक है या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इफेक्टिव है, लॉन्गर लास्टिंग है। देन एक्सट्रिंसिक अबाउट रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। मैस्लोस के अर्लियर मॉडल हैं जिसमें ये नीड्स बताई गई हैं और उनका लेवल आपने चेक करना है। फिजियोलॉजिकल नीड्स बेस पे हैं, देन सेफ्टी नीड्स हैं, बिलोंगिंग नीड्स हैं, स्टीम नीड्स हैं, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और ये भी सारी टर्म्स आपने सारी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से देखनी है कि कौन कौन सी नीड्स कौन सी हैं, सेल्फ वर्थ की नीड्स क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है, सेफनेस क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स में कौन सी नीड्स हैं आपकी। और ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके हैं कि सारे जितने भी एमसीक्यूज़ थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम में, और आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे। इसके पहले भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था कि जो पहले भी प्रीवियस मिड टर्म की वीडियोज़ बनी हैं उस पर भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं वीडियोज़ वो वाली, और उनके एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। और आई होप कि अब ये वाला एग्ज़ाम भी फाइनल टर्म का आपका अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।